इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2 दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, गुप्तदान BD स्टेट दिल्ली, अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन, आचार्य कुंद देव को नमन और वंदन, उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादिराज की रोचक चर्चा यहाँ पर चल रही है। आज 13वीं गाथा की विशेष चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। 12वीं गाथा के बाद टीकाकार अमृतन देव ने 4, 5, 6, 7 ये 4 कलश विशेष रूप से लिखे हैं। इन कलशों में कहा गया है जो स्यादवाद अंकित जिन वचनों में रमण करते हैं वे मोह का वमन करके तत्काल ही आत्मा का अनुभव करते हैं। आत्म कल्याण करने की भावना से जिन वाणी का अत्यंत रुचि पूर्वक स्वाध्याय करना, जिन वाणी का पठन पाठन करना, जिन वाणी को लिखना लिखाना, उसके अर्थ का विचार करना, मंथन करना, परस्पर चर्चा आदि करना, यह व्यवहार से जिन वचनों में रमण करना कहा गया है। और जिन वाणी में प्रतिपादित शुद्ध नए की विषय वस्तु जो शुद्धात्मा है उसका अनुभव करना, निश्चय से जिन वचनों में रमण करना कहा है। व्यवहार जिन वचनों में रमण करना देशना लब्धि कहलाता है और निश्चय जिन वचनों में रमण करना कर्ण लब्धि का परिणाम कहलाता है। ये चौथे कलश का सारांश में निरूपण किया गया और संक्षिप्त रुचि वालों के लिए समय सार यहीं पर संपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। आगे जो भी अब कहा जाने वाला है वह सब विस्तार रुचि वालों के लिए है। 3 प्रकार के रुचि वाले जीव होते हैं, संक्षेप वाले, मध्यम मार्ग वाले और विस्तार वाले। तो समय सार में संक्षिप्तता में भी समय सार का वर्णन आया है, मध्यम रूप में भी आया है और विस्तार से भी आया है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमण करने से ही मोह का अंत होता है और शुद्धात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जिन वचन तो पौद्गलिक होते हैं, जिन वचनों के द्वारा जो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है, शुद्धात्मा का प्रतिपादन किया जाता है, उस शुद्धात्मा में रमण करने से, उसमें लीन तल्लीन होने से ही आत्मानुभूति जीव को प्राप्त होती है। और 5वें नंबर कलश में आचार्यों ने कहा है कि निचली भूमिका में पहली पदवी में रहने वालों के लिए व्यवहार नए हस्तावलंब के समान है। हाथ का सहारा है, परंतु जो चेतन चमत्कार परम अर्थ तक पहुँच गए हैं, जिन्हें शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है, शुद्धात्मा की अनुभूति हो गई है, शुद्धात्मा जिन्हें उपलब्ध हो गया, उन्हें व्यवहार नए प्रयोजन बाण नहीं रहा। लाठी जब तक पकड़ी जाती है जब तक हम चलने में समर्थ नहीं होते।
चलने में समर्थ हो जाते हैं तो लाठी को छोड़ दिया जाता है। लाठी की निशानी एक कमजोरी की निशानी है, इस सामर्थ्यवान की पहचान नहीं है। व्यवहार न्याय का हम लोग सहारा लेते हैं, व्यवहार न्याय से वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। ये जीव के लिए गौरव की बात नहीं है। जब तुम अभेद आत्मा को पहचान लेंगे, उसकी प्राप्ति कर लेंगे, पर व्यवहार न्याय का आलम्बन भी छूट जाता है। और व्यवहार न्याय जाना हुआ प्रयोजनवान है, श्रद्धान किया हुआ प्रयोजनवान नहीं है। ये बात भी आचार्यों ने बहुत गंभीरता से कही है। तो जब तक कमजोरी है तब तक हमें व्यवहार न्याय का भी कहते हैं सहारा लेना आवश्यक होता है। जब तक हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है तब तक हमको दवाइयाँ लेना पड़ती हैं, और बीमारी ठीक हो जाने के बाद दवाइयाँ लेना अपने आप ही बंद हो जाता है। उसी प्रकार जब तक हमने वस्तु स्वरूप की अनुभूति नहीं की है, तो वस्तु स्वरूप तक पहुँचने के लिए हम सबको व्यवहार न्याय के माध्यम से, भेद प्रभेद आदि के माध्यम से शुद्धात्मा का परिचय करना आवश्यक होता है। जब हमें शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाती, उसकी अनुभूति हो जाती है, उसके बाद व्यवहार न्याय प्रयोजनवान नहीं रहता है। इसके बाद आचार्य देव ने 6वें नंबर कलश में कहा कि शुद्ध न्याय के विषय भूत ज्ञायक भाव को, शुद्धात्मा को पर द्रव्यों और पर भावों से भिन्न देखना ये निश्चय सम्यक दर्शन है। अब ये बात अनेकों बार आपके सामने कही गई हो, कही जाएगी, क्योंकि पूरे ग्रंथ का मूल प्रतिपाद तो शुद्ध न्याय का विषय भूत ज्ञायक भाव ही है। जो ज्ञायक भाव है वो चक्षुन्द्रिय का विषय नहीं है। ज्ञायक भाव तो ज्ञान का ही विषय है। ज्ञायक भाव अनुभव में ही प्रसिद्ध होता है, अनुभव में ही ज्ञायक भाव की उपलब्धि होती है। पर ज्ञायक भाव को प्राप्त करना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें उसका निर्णय करना है। तो आचार्यों ने सीधी बात कही है, पर द्रव्यों में रहता हुआ पर द्रव्यों से न्यारा रहता है। शरीर आदि में रहता हुआ वह ज्ञायक भाव शरीर आदि से बिल्कुल भिन्न है। और परभाव माने रागादि विकारी भाव के साथ रहता हुआ भी ज्ञायक भाव कहते हैं भिन्न ही रहता है। वह ज्ञायक भाव रागादि में नहीं होता, ज्ञान में ही रहता है। कर्मों के साथ रहता हुआ भी, कर्म कालिमा के साथ रहता हुआ भी हमारा ज्ञायक भाव जो है वो कर्म कालिमा रूप नहीं होता है। ज्ञायक तो सदा ज्ञायक ही रहता है। तो ऐसे शुद्ध न्याय के विषयभूत ज्ञायक भाव को, शुद्धात्म तत्व को पर द्रव्यों से, पर भावों से भिन्न देखना, यही समय सार में निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप है। आचार्य ने कहा 9 तत्वों की परिपाटी को छोड़ करके हमें एक आत्मा ही प्राप्त हो। 9 तत्वों का ज्ञान किया जाता है पहली भूमिका में। वह 9 तत्वों का ज्ञान करने के बाद मुझे तो 9 तत्वों में छिपी हुई जो ज्ञान ज्योति है, चेतन ज्योति है, उसकी प्राप्ति करना है। हमें आत्मा के आश्रय से होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन ही मुझे इष्ट है। निश्चय सम्यक के प्रकट होने से ही मोक्ष मार्ग संवर की उपलब्धि होती है। और 9 तत्वों की विकल्पात्मक श्रद्धा वाले व्यवहार सम्यक दर्शन से अब प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि निश्चय सम्यक की जीव को उपलब्धि हो गई है। तत्वों का बोध करते हैं, तत्वों का ज्ञान करते हैं तो विकल्प होते हैं, और विकल्प वाली श्रद्धा से आत्मा का कहते कल्याण नहीं होता। श्रद्धा निर्विकल्प होती है। अपने चेतन स्वरूप में जो अहम बुद्धि है वही अहम बुद्धि सम्यक का असली स्वरूप है। और अपने स्वरूप में जो अपनापन का भाव है ये स्वानुभव के बल पर होता है। इसलिए जो सम्यक स्वानुभव के होने पर प्रकट हुआ है वह सम्यक ही निश्चय सम्यक कहलाता है।
7वें नंबर कलश में हमारे आचार्यों ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि शुद्ध ने के आत्म से पर से जो भिन्न जो आत्म ज्योति प्रकट होती है वह 9 तत्वों को प्राप्त होकर के भी एकत्व को नहीं छोड़ती। जैसे चीनी होती है वह जल में भी मिल जाती है तो अपने चीनीपन के स्वभाव को नहीं छोड़ती। चीनी दूध में भी यदि पड़ जाती है तो अपने मिठास वाले स्वभाव को कहते नहीं छोड़ती। चीनी बेसन के भीतर भी चली जाती है, लड्डू का आकार ही बन जाता है तो भी चीनी अपने मिठास के रूप को नहीं छोड़ती है। चीनी जहाँ भी जाएगी वहाँ उसकी मिठास उसके भीतर कहते कायम जरूर रहेगी। ऐसी 9 तत्वों में मेरा चेतन आत्मा जो है वो अपने ज्ञायक भाव को नहीं छोड़ता, ज्ञान ज्योति को नहीं छोड़ता। तो 9 तत्वों को प्राप्त होकर के भी वह एकत्व को नहीं छोड़ता। श्री कलश में कहा 9 तत्व गतत्वेपि यदेकत्व न मुंचति। जो 9 तत्वों में रहता हुआ भी जो एकत्वपने को नहीं छोड़ता है उस ज्ञायक ज्योति को, ज्ञान ज्योति को ही, आत्म ज्योति को ही जिसने कहते पा लिया है, उसका ज्ञान श्रद्धान अनुभव कर लिया है, वही कहते सम्मित्व का धारी है। आत्म श्रद्धान निश्चय सम्मित कहलाता है और तत्वार्थ श्रद्धान व्यवहार सम्यसन कहा गया है। और दोनों सम्य दर्शन कहते हैं जीव को एक साथ ही प्रकट होते हैं। जिसे तत्वा श्रद्धान है उसे ही आत्म श्रद्धान प्रकट हुआ है और जैसे आत्म श्रद्धान प्रकट होता है उसे व्यवहार में तत्वा श्रद्धान का ज्यों का त्यों का श्रद्धान होता है। अब 13वीं गाथा की भूमिका तैयार हो रही है और 13वीं गाथा में हमारी आचार्यों ने कहा कि भूतार्थ नय से जाने हुए जीवादि 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है। अब भूतार्थ माने शुद्ध नय से जाने हुए, जीवादि 9 तत्व ही। जीवादि माने क्या? जीव, अजीव, आश्रव, शंबर, निजरा, बंध्य और मोक्ष, पुण्य और पाप, ये 9 तत्व कहे जा रहे हैं। 7 तत्व में जब पुण्य पाप दोनों को और शामिल कर दिया जाता है तो इनको 9 पदार्थ भी कहते हैं और इनको तत्व भी कहते कहा जाता है। तो भूतार्थ नय से जाने हुए जीवादि 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है। ये बात 13वें नंबर की गाथा में हमारे आचार्य कुंद देव ने कहते कही है। गाथा प्रारंभ करते हैं। भूदत्तेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम चे आसव संवरणिजर बंदो मोक्षो यसम्मत्तम। देखिए गाथा के एक एक शब्द का उच्चारण करके देखते हैं। भूदत्ते नाभि गदा जीवा जीवा या पुण्य पावम चे आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम। फिर से देखिए लय के साथ। भूदत्ते नाभि गदा जीवा जीवाय पुण्य पावम चे आसव संवरणे जर बंदो मोक्षो यसामत्तम। ये मूल गाथा प्राकृत की हुई। इसी का हिंदी में जो अनुवाद है वह भी कहते हैं अपने को सुनने योग्य है, क्योंकि मूल का अनुवाद करना भी आवश्यक होता है। भूतार्थ से जाने जीव अजीव पुण्य पाप यरु निर्जरा आश्रव संवर बंध मुक्ति ये ही समिकित जानना। ये हिंदी में पद्यानुवाद किया गया है। पद्यानुवाद भी कई प्रकार से होते हैं। अब अन्वयार्थ को हम देखते हैं कि भूदत्ते नाभि गदा
अतः भूतार्थ शुद्ध निश्चय से जाने हुए जीवा जीवा जीव और अजीव, पुण्य पावम चे पुण्य और पाप, आसव संवर निज्जर बंदो मुखो, आश्रव संवर निजना बंद और मोक्ष सम्मतम माने सम्यक्त हैं। क्या अर्थ निकल के आया कि भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व ही कहते हैं सम्यक दर्शन है। अब इन्हीं 9 तत्वों के आधार से ही समय सार ग्रंथ की रचना हुई है। और समय सार में 2 अधिकार और भी कहते जोड़े गए हैं। जीव अजीव अधिकार के बाद कर्ता कर्म अधिकार जोड़ा गया और अंत में आचार्यों ने सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार कहते लिखा। और गाथा सम्यक दर्शन का स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है गाथा में। 7वें प्रकारांतर से समय सार में आने वाली विषय वस्तु का संकेत भी ये गाथा करती है। और सभी के क्रमशः नाम भी कहते आ गए हैं। इस गाथा में तत्वों के नाम जिस क्रम में आए हैं उसी क्रम से अधिकारों का विवेचन है। अब सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि तत्व क्या है, तत्व कितने होते हैं, संक्षेप में तत्व कितने होते हैं, मध्यम मार्ग में तत्व कितने होते हैं, विस्तार से तत्व कितने होते हैं, ये बात हम समझना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, वस्तु के स्वभाव को भाव को तत्व कहा जाता है। तस्य भावं तत्वम, वस्तु के भाव को स्वभाव को तत्व कहा जाता है। ऐसी कोई वस्तु जगत में नहीं है जिसका कोई तत्व ना हो। अग्नि का तत्व है उष्णता, नींबू का तत्व है खट्टापन, पानी का तत्व है शीतलपना, नमक का तत्व है खारापना, चीनी का तत्व है मिठास। तो लोक में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी वस्तुएं हैं, सबका नियम से कोई ना कोई भाव स्वभाव होता है। बिना स्वभाव के जगत में कोई वस्तु होती नहीं। अब ये तत्व मूल में कितने हैं? तो आचरण का मूल में तत्व 2 ही हैं, जीव और अजीव। और जीव अजीव का ही कहते हैं जब विस्तार कर दिया जाता है तत्व के मध्यम मार्ग में 7 या 9 भेद हो जाते हैं। और विस्तार से हम सब लोग तत्व के अनंत भेद भी करना चाहें तो अनंत भेद भी हो जाते हैं। क्योंकि जीव ही अनंत है और अजीव अनंतानंत है। तो विस्तार से तो तत्व के अनंतानंत भेद हो गए। मध्यम रूप में तत्व के 7 या 9 भेद कहे जाते हैं। और संक्षेप में तत्व के 2 ही भेद है, जीव और अजीव। अब देखिए इन तत्वों का सामान्य स्वरूप क्या है। इन तत्वों को समझने के लिए हमें इनके कोड वर्ड भी याद करना जरूरी है। चेतनपना जिसमें पाया जाता है वो जीव तत्व है, जो अचेतन है वो अजीव तत्व है। आने का नाम आश्रव है, रुकने का नाम रोकने का नाम संवर है, मिलने का नाम बंध है, छूटने का नाम निर्जरा है, छूटने का नाम मोक्ष है और झड़ने का नाम निर्जरा है। इस 7 तत्व का संक्षेप में स्वरूप है। इसकी मैं विस्तार से व्याख्या आपके सामने करना चाहता हूँ। आज समय हमारा पूरा हो रहा है। 7 तत्व की विशेष मीमांसा हम कल आपके सामने विस्तार से करने वाले हैं। ध्यान से सुनेंगे तभी तत्वों का बोध हमको यथार्थपने को प्राप्त होगा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। जैनम जेतु शासनम। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका,
सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली। इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।